जय श्री राम आप सभी का मैं अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के स्वयंवर के बारे में, अब उसी चर्चा में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया तो पूरे जनकपुरी में, पूरे मिथिला में बिल्कुल प्रसन्नता छा गई, मंगल गीत गाए जाने लगे। अब उसके बाद जनक जी माता सीता जी को बुलाते हैं और वो अपनी सखियों के साथ, अपनी बहनों के साथ वरमाला लिए हुए आगे बढ़ती हैं और उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी भी माता सीता जी को आते हुए देख रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और सारी सखियां गा रही होती हैं, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। इसी खुशी और उल्लास के साथ आगे बढ़ती हैं और सीता माता जितने कदम चलती हैं उतने कदम को प्रभु श्री रामचंद्र जी गिनते हैं। 2-4 चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। और माता सीता इतनी ज़्यादा सुकुमार लग रही हैं और उनको देखकर इतनी प्रफुल्लित लग रही हैं कि जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुची सकुची। अब ऐसे करते हुए माता सीता वरमाला प्रभु श्री रामचंद्र जी के गले में डालती हैं और उनके चरण छूने के लिए जैसे ही झुकती हैं तो उनको एक बात याद आती है कि माता अहिल्या जी को भी उनके श्राप से मुक्त किया था प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। तो इस बात से वो डर रही थी कि कहीं उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। और ये बात प्रभु श्री रामचंद्र जी जान गए और वो भी मुस्कुराते हैं। और जैसे ही वरमाला की प्रक्रिया संपन्न होती है वैसे ही परशुराम जी पूरे क्रोध से भरे हुए, क्रोध से सने हुए मिथिला में प्रवेश करते हैं और महल में प्रवेश करते हैं। परशुराम जी के क्रोध को देखकर सारे राजा कांपने लगते हैं, जनक जी स्वयं खुद कांपने लगते हैं, रानी सुनैना जी डर जाती हैं, माता सीता डर जाती हैं, वो इतने क्रोध में सने होते हैं। लेकिन जब माता सीता परशुराम जी के चरण स्पर्श करती हैं तो परशुराम जी उनको सदा सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हैं। फिर विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर आते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको भी परशुराम जी आशीर्वाद देते हैं। लेकिन वो सिर्फ ढूंढ रहे होते हैं कि किसने शिव धनुष को तोड़ा है और इसके लिए वो गर्जना कर रहे होते हैं, राजा जनक जी से बोल रहे होते हैं कि मुझे ये बताओ कि किसने शिव जी का धनुष तोड़ा है, आज मैं उसका विनाश ही कर दूंगा। और वैसे भी परशुराम जी तो क्षत्रियों के शत्रु ही माने जाते हैं। सारे राजा उनको देखकर डर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं, ज्यादातर राजा तो उनको देखकर डर कर भाग जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी आते हैं परशुराम जी के पास और वो बोलते हैं कि आप एक धनुष टूटने पर इतना ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं, हम लोग तो बचपन में ऐसे पता नहीं कितने धनुष तोड़ चुके हैं, ये तो पुरानी सी धनुष थी, इसको जैसे ही हाथ लगाया ये टूट गई। अब परशुराम जी और क्रोध से व्याकुल हो जाते हैं कि ये तुम्हें पुरानी धनुष लग रही है, ये तो शिव जी की धनुष थी और इसे जिसने भी तोड़ा है मैं सहस्त्रबाहु की तरह उसका भी विनाश कर दूंगा। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के वाद विवाद कर रहे हैं परशुराम जी से और वो और भी ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम जी बोलते हैं कि अरे ओ मूढ़ बालक, क्या तुम मेरे बल से, मेरे क्रोध से परिचित नहीं है? मैंने अपने इसी शस्त्र से कई क्षत्रियों का विनाश कर दिया है, मेरे इस क्रोध से, मेरे इस शस्त्र से डर, वरना मैं तेरा भी विनाश कर दूंगा। जब उन्होंने बोला तब लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए, फिर वो वाद विवाद करने लगे। तब परशुराम जी राजा जनक जी से बोलते हैं कि मेरे नेत्रों के सामने से इस मूढ़ बालक को, इस राजकुमार को हटाओ, वरना आज मुझसे कुछ अनुचित कार्य हो जाएगा। उसके बाद लक्ष्मण जी फिर बोल उठे कि हे मुनिवर, आप अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, मैं वैसे भी आपको नहीं दिखूंगा। ऐसे वाद विवाद करते हुए परशुराम जी का क्रोध बढ़ता गया और जब ये वाद विवाद एक चरम सीमा पर पहुंच गया तब जनक जी स्वयं बोलते हैं कि हे राजकुमार, अब आप शांत हो जाइए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी तिरछी नजर से देखते हैं लक्ष्मण जी को और लक्ष्मण जी ये बात समझ जाते हैं और वो साइड में जाके बैठ जाते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी परशुराम से बोलते हैं कि हे मुनिवर, मैं तो आपका सिर्फ दास हूँ, आपका सेवक हूँ, आपको जितना भी क्रोध करना हो आप मुझसे करिए, वो तो एक बालक है। परशुराम जी बोलते हैं कि जो दास होता है, जो सेवक होता है, वो अनुचित कार्य नहीं करता है,
और तुमने तो शिव जी का धनुष तोड़ा है। राम जी कई तरीके से समझाते हैं कि मेरा नाम तो सिर्फ राम है, आपका नाम तो परशु के साथ राम है, मैं तो आपका सिर्फ सेवक हूँ प्रभु, मुझे पहचानने की चेष्टा करिए। ऐसे करके बहुत तरीके से समझाते हैं वो परशुराम जी को। जब धीरे धीरे परशुराम जी को बातें समझ में आती हैं तो उनका क्रोध शांत होने लगता है और वो कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि मैं जिसका इंतजार कर रहा था, कहीं वो यही हरि विष्णु तो नहीं है। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी से बोला कि मैं आपको एक धनुष देता हूँ, आप इसकी प्रत्यंचा को खींचिए, अगर ऐसा हो जाता है हे लक्ष्मीपति तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने अवतार ले लिया है। और वो धनुष जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी लेते हैं, उसकी प्रत्यंचा अपने आप ही खिंच जाती है और इस बात से परशुराम जी समझ जाते हैं कि अब नारायण ने जन्म ले लिया है और उनकी जय जयकार करते हुए वो वहां से वन के लिए चले जाते हैं। अब वरमाला तो हो गया, पूरे महल में खुशियां छा गईं, सब कोई शांत हो गए, सब आनंद से परिपूर्ण हो गए। उसके बाद राजा जनक जी विश्वामित्र जी से बोलते हैं कि हे स्वामी, अब आप मुझे बताइए कि आगे क्या किया जाए। जैसे कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपने जो प्रण लिया था स्वयंवर के लिए वो तो परिपूर्ण हो चुका है, लेकिन आगे विवाह की जो प्रक्रिया है उसे हमें संपन्न करना है, तो आप लगन पत्रिका निकलवाइए और कुछ दूतों को अयोध्या भेजिए राजा दशरथ के पास और उनको संदेश पहुंचवाइए। इसी तरीके से आज्ञा का पालन करते हुए राजा जनक जी अपने कुछ दूतों को अयोध्या भेजते हैं राजा दशरथ जी के पास। तो ये थी माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी की वरमाला की कथा। अब हम आगे बढ़ते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की विवाह की कथा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे अपने आने वाली कथा में, तो आज के लिए जय श्री राम।